माय सेल्फ मी सरिता और आज हम क्लास 2 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का पार्ट 2 में क्या है, कहानी है। क्या है? गधे की नादानी। क्या है? गधे की नादानी। तो इसमें इस कहानी में ये दिखाया गया है कि गधा किस तरह गधा की नादानी से किस तरह क्या जंगल में क्या हो गया। ठीक है, हम लोग कहानी पढ़ेंगे। आप लोग भी बुक खोल के बैठिए और जिनके पास बुक नहीं है इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और कहानी को सीखिए। ठीक है, निकालिए सब। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और सब कोई पेंसिल भी लेके बैठना है ताकि हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करना है। ठीक है, गधे की नादानी। किसी जंगल में एक गधा रहता था। क्या रहता था जंगल में? गधा। और एक दिन वह बरगद के पेड़ के नीचे लेटा। कहाँ लेटा गधा? बरगद के पेड़ के नीचे। वो कहाँ रहता था? जंगल में। लेटे लेटे वह सोचने लगा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक धमाका सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? धमाका। धमाका मतलब जोर की आवाज। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि एक जगह धूल उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी उस जगह? धूल। वह भयभीत हो गया। भयभीत मतलब डर जाना। भयभीत मतलब डर जाना। और डर क्या जाना? भागो भागो, धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए गधा भागने लगा। रास्ते में उसे एक सियार मिला। रास्ते में क्या मिला? सियार। किसको? गधे को। उसने पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। ऐसे चिल्लाते हुए गधा भागता रहा पूरा स्पीड में। तो धरती के फटने की बात सुनकर सियार भी डर गया। वह भी गधे के साथ भागने लगा। देखो फोटो में देखो, है ना, गधा भागने लगा है कि। उसके बाद गधा के भागते भागते गधा के पीछे देखो कितना ज्यादा भागने लगा, है ना। रास्ते में बंदर ने दोनों को बेतहाशा भागते देखा। बेतहाशा मतलब सूझबूझ खोकर, मतलब बिना सोचे समझे वो भी भागने लगा। कभी कभी तुम लोग कैसे करते हैं, डर के मारे वो भाग रहा है, अरे क्यों भाग रहा है, तो उसको पूछ रहे, उसको रोक के तुम लोग एकदम उसके पीछे दौड़ने लगता है। इसी तरह वो गधा भी एकदम दौड़ने लगा। गधा के पीछे क्या भागा? सियार भागने लगा। सियार के भागते भागते देखो रास्ते में बंदर देखा। बंदर ने देखा कि सब भाग रहा है, सियार गधा भाग रहा है, चलो हम लोग भी जल्दी से भागते हैं। वो बंदर भी भागने लगा उसके पीछे एकदम पूरा तेजी से। लेकिन भागने लगा, लेकिन भागते भागते पूछना चाहा भी कि रास्ते में एक बंदर ने दोनों को बेतहाशा भागते देखा तो उन्हें रोककर पूछना चाहा। ठीक है, बेतहाशा को अंडरलाइन कर दो। बेतहाशा को अंडरलाइन कर दो। बेतहाशा पहली बार सुने होंगे। बेतहाशा मतलब सूझबूझ खोकर। ठीक है, सूझबूझ खोकर। तो सियार ने भागते भागते कहा, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। तो धरती के फटने के बाद सुनकर बंदर कांपने लगा। कांपने लगा मतलब डर जाना। कांपना मतलब डर जाना। वहीं पे वो कांपने लगा। कभी डर के मारे कांपने लगते हो ना, इसी तरह वो कांपने लगा। तो कांपने लगा उसका अर्थ होता है डर जाना। तो कांपने लगा में अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन कर लिया आपने? वह भी गधे और सियार के साथ भागने लगा। कौन? बंदर। कौन भागने लगा सियारों के साथ? बंदर। कौन कौन भागने लगा? सबसे पहले कौन भागा? गधा। गधा के बाद सियार। सियार के बाद बंदर। याद रखना, सबसे पहले गधा। गधा भागा, उसके बाद सियार। सियार के बाद बंदर, है ना। उसके बाद जिस रास्ते से तीनों भागे चले जा रहे थे, कौन सा रास्ते में? जंगल के रास्ते में। कौन कौन? गधा, सियार और बंदर। तो जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में एक हाथी गुजर रहा था। कौन गुजर रहा था? हाथी। गधा, सियार और बंदर को एक साथ भागते देखा। उसे लगा कि कोई दौड़ प्रतियोगिता हो रहा है। क्या हो रहा है? दौड़ प्रतियोगिता। किसे लगा दौड़ प्रतियोगिता हो रहा है? हाथी को। तो हाथी अभी कुछ पूछता कि उससे पहले बंदर बोल पड़ा, हाथी दादा भागो, धरती फट रही है, जल्दी भागो। तो हाथी के पांव फूलने लगे। पांव फूलना मतलब भी होता है डर जाना। अंडरलाइन करें, पांव फूलने। पांव फूलना
अंडरलाइन कर लिया। तो पाँव फूलना मतलब डर जाना, उसका हाथी के पाँव फूलने लगे मतलब वो भी डर गया। ऐसा होगा धरती फट जाए तो हम लोग क्या बीमार हो जाएंगे, तुम लोग भागने, वो भी भागने लगा, वो भी उन सब के साथ क्या करने लगा, भागने लगा, यही भागने लगा। हाँ, बंदर की बात पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने सुनी, डर के मारे वे सब भी चीखने चिल्लाने लगे, ची 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 काव काव काव। वो लोग भी डर गए, ये क्या हो गया, धरती फट गया, अरे भागो, क्या करेंगे लोग जंगल में जाके। जंगल में चारों ओर शोर मच गया, शोर मतलब हल्ला, शोर मतलब हल्ला। जंगल में चारों ओर शोर मच गया। शोर सुनकर जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा कौन, शेर, अपनी गुफा से बाहर निकला। शेर कहाँ से निकला, अपनी गुफा से। तब तक गधा, सियार, बंदर और हाथी गुफा के पास आ चुके थे। शेर ने गरजते हुए पूछा, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपने प्राण बचाइए। झुंड में सबके आगे खड़ा बंदर बोला। कौन बोला ये बात, बंदर बोला। किसने कहा, किसने देखा, कौन बोला ये, शेर। शेर ने प्रश्न किया, किसने कहा, किसने देखा। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाथी सूंड हिलाते हुए बोला, महाराज, मुझे तो यह बात बंदर ने बताई थी। तो बंदर ने कहा, महाराज, मैंने तो यह बात सियार से सुनी थी। सियार ने कहा, महाराज, मुझे तो गधे ने बताई थी, इसी ने कहा था कि धरती फट रही है। तो तुम्हें, तब गधा से एकदम पूरा गुस्सा के पूछ रहा है शेर, तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है। शेर ने गुस्से से घूरते हुए गधे से कहा, एक लगातार देख के। तो गधा डरते हुए बोलता है, मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी है महाराज। तो क्या बोलता है, चलो ठीक है, मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ फट रही है। ये कौन बोला, शेर बोला। किसको, गधा को। गधा शेर को उस ओर ले जाने लगा जिस ओर से धमाके की आवाज आई थी। धमाका मतलब जोर की आवाज। बाकी जानवर भी उनके पीछे पीछे हो लिए और डरते डरते उस ओर बढ़ने लगे। किस ओर, जिधर शेर जा रहे थे, जहां से धमाका की आवाज आई थी, है ना। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर गधा बोला, महाराज, मैं यहीं लेटा था कि तभी अचानक जोर से धरती के फटने की आवाज आई। बरगद कहाँ लेटा था, बरगद के पेड़ के नीचे। तो ये कौन बोला, गधा बोला। तो शेर ने आसपास जाकर देखा, ऐसे ऐसे करके देखा, उसके बाद बोला, वह सारा मामला समझ गया। कौन, शेर, जंगल का राजा। उसने दहाड़ लगाई, अरे मूर्ख, यहाँ नारियल का एक लंबा पेड़ है, तेज हवा चलने से पेड़ पर से नारियल टूटकर नीचे गिरा होगा, इसी से जोर की आवाज आई होगी और धूल भी उड़ने लगी होगी। तब तुमने समझ लिया होगा कि धरती फट रही है ना। यहाँ पे नारियल का पेड़ है और नारियल का पेड़ से तो नारियल गिरता ही है, आवाज आया होगा, वो सोया था इसलिए आवाज आया होगा और वहां का धूल सब उड़ने लगा होगा, तभी वही समझा कि धरती फट गई। गधे को अपनी नादानी समझ में आ गई। नादानी मतलब बेवकूफी, नादानी मतलब बेवकूफी, अपनी बेवकूफी समझ में आने लगी। उसने सीट नीचा कर लिया। सियार ने आगे बढ़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे भूल हो गई। कौन बोला ये, सियार। किसको, जंगल के राजा को। शेर दहाड़ा, भूल के बच्चे, अपनी बुद्धि से काम लिया करो, अफवाहों पर ध्यान दोगे तो इसी तरह जीवन भर भागते ही रह जाओगे। इतना कहकर शेर गुफा के अंदर चला गया। इधर गधा सबसे माफी मांगता फिर रहा था। गधा सबसे माफी मांगने लगा और हमें माफ कर दो भाई, ढेचू ढेचू, हमें माफ कर दो, ढेचू ढेचू। ये कौन बोला, गधा बोला। यानी गधा को शर्मिंदगी महसूस होने लगी, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यह सीख मिलती है कि हमें बेवकूफ़ी से काम नहीं लेना चाहिए, समझदारी से काम लेनी चाहिए, है ना। तो इसमें नादान कौन था, गधा। तो आप लोग को भी नादान होना है, बेवकूफ़ होना है नहीं। इस कहानी से
लेनी चाहिए, है ना। कभी अफवाह पर नहीं जाना चाहिए। अगर बोल दे कोई, बोलता नहीं, कहावत है ना कि अगर कोई बोल दे कि आपका तुम्हारा कान कौवा ले गया, तो कौवा के पीछे भागोगे नहीं ना। सबसे पहले अपना कान चेक करोगे है कि नहीं हमारे पास कान, है ना। ठीक, तो इस कहानी को आप लोगों को फिर से पढ़ना है। जिसके पास बुक है तो बुक से पढ़े, और जिसके पास बुक नहीं है तो ये वीडियो देखे, कहानी को सुने, और हार्ड वर्ड को, जो कठिन वर्ड है बोर्ड पे लिख दिया है, इसको देख देख के आप लोग को सीखना है और कॉपी में भी लिखना है। तो अब आया मौखिक क्वेश्चन, मतलब मुंह से बोला हुआ, देखते हैं कितना ज्ञान, मुंह से बोला हुआ ज्ञान। तो आप लोग हम पूछ रहे हैं, ठीक है। गधा कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। गधा कहाँ रहता था? जंगल में। गधे के साथ कौन कौन से जानवर भागे जा रहे थे? सियार, बंदर और हाथी। सब जानवरों से कौन माफी मांग रहा था? गधा, है ना। ठीक है, तो इस कहानी को फिर से पढ़िए, और आप लोग को वर्कशीट क्वेश्चन देंगे, बनाना है, और होमवर्क भी देंगे, बनाना है, ठीक है।